हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो आज हम कहानी करने वाले हैं वो आपकी 10वीं कहानी है, 11वीं की। कहानी का नाम है महत्वाकांक्षा और लोभ। बेटा, महत्वाकांक्षा और लोभ। अब जो इसकी लेखिका हैं उनका नाम है पंदूमल लाल पुन्नालाल बख्शी जी। अब हम देखेंगे तो महत्वाकांक्षा जब होती है किसी चीज़ को हासिल करने की या अधिक मात्रा में पाने की, जब इच्छा प्रकट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षा। और यही महत्वाकांक्षा धीरे धीरे क्या होती है? लोभ में प्रवाहित हो जाती है और तृष्णा का रूप धारण कर लेती है और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, बहुत किसी चीज़ जब अत हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उसके परिणामों को भी भोगना पड़ता है। जैसे ठंडी में आपने ठंडे पानी से ज़्यादा नहाया तो सर्दी हो जाएगी। गर्मी में आपने धूप में ज़्यादा घूमे तो आपको गर्मी की तकलीफ़ हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ में अत कर दी जाए, बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ घटना घटते चली जाए तो वो क्या हो जाता है? वो घटना बहुत ज़्यादा हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है? वो चीज़ आपकी तृष्णा के रूप में धारण हो जाती है। तो इस कहानी में भी कुछ इस प्रकार ही है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। कहानी जो है, ये एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा है और उसकी बीबी मछुई है। ये दोनों की ज़िंदगी बड़ी दुख भरी है। कहते हैं कि ये किसी पेड़ के नीचे झोपड़े बना के रहते हैं। उनकी ज़िंदगी इतनी दुश्वार है कि उनको एक समय का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल है। यदि वो रोज़ दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत ना करे तो उनको एक टाइम का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनको खाना पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मछुआ होता है दिन भर क्या करता है कि मछलियाँ पकड़ता है और मछुई उसे बेचकर बाज़ार से पैसे लाती है। और यहाँ तक मछुई भी दूसरा काम करती है और काम करके क्या करते हैं? वो अपना घर चलाते हैं। ऐसे उनकी ज़िंदगी चल रही है। एक दिन क्या हुआ, मछुआ रोज़ की तरह मछली पकड़ने के लिए जब तालाब के यहाँ पहुँचा तो मछली पकड़ रहा था, तो उसके तालाब के बगल से उसे आवाज़ आई कि ये सुन, ए मछुए सुन। तो उसने यहाँ वहाँ देखा तो कोई दिखा नहीं। तो उसने धीरे से देखा तो एक तालाब के बगल में एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में से आवाज़ आ रही थी। और उसने जाके वहाँ गौर फरमाया तो क्या देखा? एक छोटी सी मछली उस गड्ढे में फंसी हुई है। मछुए ने उसको देखा और कहा, क्या हुआ? बोलते कि ये मछुए, मैं अभी छोटी हूँ और इस गड्ढे में और इसका पेड़ पौधे के बीच में मैं अटक गई हूँ, मुझे यहाँ से उठाकर मुझे तालाब में छोड़ दे। तो उसने कहा कि भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मछुआ बहुत अच्छा इंसान था। उसने तुरंत अजोरी में ऐसे मछली को पकड़ा और उसने उठाकर उसने तालाब में छोड़ दिया। तालाब में छोड़ते ही मछली बहुत खुश हुई। अब मछली यहाँ वहाँ घूमने लगी। मछुआ बेचारा चुपचाप वहाँ से चला गया। अब क्या हुआ, काफ़ी दिन बीते। मछुआ रोज़ मछली पकड़ने आता। एक दिन तालाब में से मछली ने कहा, ए मछुए सुनना। उसने बोला, क्या हुआ? बोलते, मैंने सुना है कि नदी में बहुत अच्छा पानी है, नदी बहुत बड़ी है, ऐसा करना मुझे नदी में छोड़ देना, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। मछुआ खुश हुआ। मछुआ ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लो। और मछुए ने बर्तन निकाला एक और बर्तन में मछली को पकड़ा और धीरे से उसने नदी में छोड़ दिया। अब नदी में छोड़ने के बाद क्या हुआ कि मछली और खुश हो गई। अब मछली बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मछली और मछुए में दोस्ती होने लगी। अब क्या था, देखो, मछली की भी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले गड्ढे से तालाब, तालाब से नदी में गई। अब एक दिन क्या हुआ, मछली ने मछुए को कहा कि ये मछुए सुनना, तू रोज़ आया कर और मुझसे बातें किया कर, मुझे बातें करना बहुत पसंद आया, तू बहुत अच्छा आदमी है। मछुए ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रोज़ आ जाया करूँगा। और मछुआ आकर रोज़ उससे बातें करता। कभी कभी क्या होता कि मछुआ आटे की गोलियाँ, मछलियाँ खाती हैं, गोलियाँ लेके जाता और मछली को खिलाता। अब ये उनका सिलसिला चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मछुई को शक हुआ कि भैया मेरा पति रोज़ ये समय कहाँ जाता है। इसलिए एक दिन वो पीछे छुपते छुपते चली गई और उसने क्या देखा कि वो मछली के साथ उसकी दोस्ती है। और फिर वो समझ गई कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, ये कोई देवी है, चमत्कारिक मछली है। जब एक बार मछुआ घर पे आया तो मछुई ने कहा कि भाई, आप रोज़ मछली को मिलने जाते हो, आपने कभी सोचा है कि वो मछली कौन है? मुझे लगता है वो चमत्कारिक मछली है। और इसके पहले भी एक बार खुद भी मछली वहाँ गई और उसे मछुई गई थी मछली को मिलने के लिए। मछुई को मछली ने आशीर्वाद दिया था
कि भैया तू जो कुछ मांगेगी तो तुझे मैं दूंगी। अब क्या था, मछली ने मछुआ और मछली की जो क्या थी इच्छाओं को बढ़ा। मछुआ बड़ा अच्छा इंसान था, वो लालची नहीं था, वो जिसमें था उसमें वो खुश था। लेकिन क्या हुआ, मछुए की बीबी ने उसे क्या कहा, आशीर्वाद से उसने कहा क्या कि जाओ उससे कुछ मांगो। तो बोला कि जाओ उससे अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगो और खाने के लिए अच्छा खाना मांगो। भाई मछुआ वहाँ पहुँचा और उसने मछली को कहा भाई कि ऐसे ऐसे मेरी बीबी कह रही है कि मुझे अच्छा घर चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। मछली खुश हुई और मछली ने आशीर्वाद दिया और उसने कहा कि जाओ तेरा घर बन जाएगा और तेरी बीबी घर में रहेगी। जब मछुआ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह क्या हो गया था, एक सुंदर सा घर बन गया था। अब दोनों अच्छी सी जिंदगी बिताने लगे। अब मछुई जो थी, मछुआरे की बीबी थी, बड़ी लालची थी। उसने कहा कि अरे इतने में नहीं चलेगा, जाओ मछली को बोलो ये जो अपना घर है ये क्या बन जाए, राजमहल बन जाए और मैं रानी बन जाऊं। ठीक है भाई। अब मछुआ मछली को कहता है कि तू बहुत लालची है, हम जिसमें है हम उसमें खुश है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, महत्वाकांक्षा धीरे धीरे लोभ में प्रवाहित हो रही थी। बोले कि नहीं जाओ उससे मांगो। बेचारा मछुआ डरता हुआ वहाँ गया और उसने मछली को अनुरोध किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बीबी कह रही है। तो उसने कहा ठीक है जा, तेरे घर अब महल बन जाएगा और तेरी बीबी रानी बन जाएगी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच उसकी बीबी रानी बन गई थी, नौकर चाकर थे, बहुत कुछ हुआ, महल बन गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मछली को इस पे भी क्या हुआ, चैन नहीं मिला। उसने तीसरी बार मछुए को कहा कि जाओ और मछली को बोलो कि मैं चांद तारे सूरज तारों पे मेरा राज हो और सब पे मैं क्या करूं, हुकूमत करूं। जैसे ही अब क्या था, मछुआ डर गया था, कहता कि तू जो मांग रही है ये बहुत गलत है, तू ये मांग मत, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मछुई औरत की इच्छा लालच में बदल गई थी और वो लालच तृष्णा पापिन बन गई थी। उसने कही जाओ मांगो। अब जैसे ही वो मछली के पास गया और उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया, मछली को बड़ा गुस्सा आया। बोलता है बड़ा लालची है तू, जा जा, तेरी जो महल था वो भी झोपड़ी बन जाएगी। अब जैसे ही क्या हुआ, मछुआ चुपचाप बैठ गया। मछुआ घर में पहुंचा तो क्या देखता है, उसका जो राजमहल वैभव था, राजकीय वैभव था, सब कुछ मिट्टी बन गया, खत्म हो गया था और उसकी झोपड़ी पहले की तरह बन गई थी और बेचारा वो पहली वाली जिंदगी में आकर गिर गया था। मतलब बेचारे को सब कुछ मिला और उसके भाग्य ने, उसके लालच ने उससे वो छीन लिया। कहानी आके यहाँ खत्म होती है। कहानी ये काल्पनिक है। यहाँ लेखक पन्नूमल लाल पूछते हैं इसमें गलती किसकी है, मछली की गलती है, मछुआरे की गलती है कि मछली की गलती है? तो यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ मछली की है। मछुआरे ने जो पहली समय मछली की मदद की थी तो उसने कुछ मांगा था क्या, मछली की भी लालच बनी। मछली क्या खड्डे से कहाँ गई, तालाब में, तालाब से नदी में, नदी के बाद उसने क्या कहा, मछुआरे को कहा रोज मिलने के आओ। मछली की इच्छा बढ़ती गई। लेकिन ये सब कुछ इच्छाएं पूरी करते हुए मछुआरे ने कभी भी मछली से कोई चीज़ मांगी थी? नहीं मांगी थी। वो सिर्फ प्यार से उससे क्या साथ, उसके साथ रहता था। लेकिन मछली ने क्या किया, धीरे धीरे उसकी लालच को बढ़ाया। जब पहले टाइम मछुआरे ने उससे चीज़ मांगी तो मछली उसको मना कर देती ना, या जो चीज़ उसने दी, एक बार दी, दो बार दी, तीन बार दी, तो तीसरी बार वो मना कर सकती थी कि भाई मैं तुझे और नहीं दे सकती हूँ, कि मेरी ताकत, मेरी पावर, जो मेरी शक्ति है यहाँ समाप्त हो जाती है। और मछली ने क्या किया, उस मछुआरों को वापस गरीब बना दिया। वो जहाँ था वैसे के वैसे बेचारा पड़ा रहा, वो आगे नहीं बढ़ा। यानी मछली ने उसकी इच्छाओं को पूरा कर करके उसने मछुए की क्या की, लालच को और बढ़ाया। मछुआ तो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी बीबी, और उसकी बीबी को भी वचन किसने दिया था, इसी मछली ने दिया था। भाई आपको कोई कार्य पूरा नहीं करना है तो आप किसी को वचन या आश्वासन मत दो। आप सामने वालों को इच्छा पूर्ति करते हो तो उसके मन में आप लालच पैदा करते हो, आप उसको लालच देते हो। जैसे आप अपनी आम जिंदगी में देखेंगे, हमारे माँ बाप हमको हमेशा रिश्वत देते हैं। 10वीं में इतने परसेंट ला, तुझे मैं मोबाइल फ़ोन दूंगा, 12वीं में इतने परसेंट लाना, तुझे मैं बाइक खरीद के दे दूंगा। और हम खुद भी भगवान को कहते हैं भगवान मुझे पास कर दे, ए खुदा मुझे पास कर दे, तुझे मैं लड्डू पेड़े चढ़ाऊंगा। हम रिश्वत नहीं देते हैं। तो हम लालच पैदा करते हैं, सामने वाले के दिल में हम ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ लेखक वही कहता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ देने वाले की गलती होती है। लेने वाला तो उसके पास कुछ नहीं, वो भिक्षुक ही है। आपके पास जब वो याचना करके आया, आपसे मांगने के लिए आया, तो आपकी जो ताकत, आपकी जो शक्ति है, आप वही ख़त्म कर देते ना, वहाँ मना कर देते। आपने उससे उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने क्यों कहा,
आपने उसको उंगली दी ना, तब उसने हाथ पकड़ा ना। तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ देने वाले की होती है, लेने वाले की गलती नहीं होती है। लेने वाला तो क्या होता है भाई, जितना मिलेगा वो लेता ही रहेगा। आपने उसको मदद कर दिया तो क्या होगा, तो वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन आपने जैसे ज़िंदगी में भी कभी कोई आपको बहुत तकलीफ़ देता है या आपको आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपका इंसल्ट करता है, तो पहले ही मुलाकात में उसका मुंह तोड़ दो। आपने उसको पहले बार छोड़ा ना, वो दूसरी बार आपको बदनाम जरूर करेगा। यदि किसी ने आपको बदनाम किया, आज आपके पीठ पीछे बात की ना, उसको बुलाओ और तुरंत उससे सवाल पूछो, भाई क्या प्रॉब्लम है। आपने उसको छोड़ा तो वो दूसरे टाइम आपके ऊपर बराबर वापस हमला करेगा। वो हमारी अच्छाई का गैर फायदा उठाते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुश क्यों हैं। वो आपको खुश नहीं देख सकते हैं। तो जब भी कोई कुछ ऐसी चीज़ होती, घटना घटती है, तो उसका तुरंत हिसाब किताब करो। किसी ने कहा आपको, और बहुत लोग होते हैं चुगली करने वाले, पीठ पीछे जब चुगली करते हैं तो याद रखना, जो इंसान आपके समक्ष आपके सामने दूसरी की चुगली कर रहा है, वो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली जरूर करेगा। किसी ने आपके कान भरे, आपको लगता है ऐसा, तो आप वो बातों को विश्वास ना करते हुए उसका सच झूठ करो, सामने लाके खड़ा कर दो, भाई ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं। आपने पहली टाइम में उस इंसान को, उस बंदी को आपने रोक दिया, तो दूसरे टाइम वो डेयरिंग नहीं करेगा। आपने उसको पहले टाइम छोड़ दिया, अरे जाने दो, ये औरत है, लेडीज़ है, क्या बोलने का, नहीं। वो लेडीज़ है या जेंट्स है, कोई भी है, जिसने गलती की है उसको उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। उससे सवाल पूछो। यदि आपने उससे सवाल नहीं पूछा तो उसने आपकी नैया ले डुबोई, आप पे वो आरोप लगाएगा, आप पे आपकी बुराई करेगा। आपको क्या, वो जान जाएगा, अरे ये कुछ बोलता नहीं है। लेकिन आपने उसको पहले मुलाकात में उसका मुंह तोड़ के रख दिया ना, वो आपके कभी भी रास्ते नहीं आएगा। आप जहाँ कहीं भी जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, ऐसे महामूर्ख लोग आपको मिलेंगे। आपने उनको छोड़ दिया ना, तो वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा जम के उठाएंगे। लोग कहते हैं ना, जो दिल से सोचते हैं, दिमाग वाले उनका जम का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे हर इंस्टीट्यूट में, हर नौकरी धंधे में ऐसे महामूर्ख लोग आपको मिलेंगे जो आपका जम के फ़ायदा उठाते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपके पीठ पीछे कहते हैं। ऐसे लोग का मुंह तुरंत तोड़ देना चाहिए। उनको आपने आज़ादी छोड़ी तो वो बड़े खतरनाक होते हैं, वो आपको ले डूबेंगे, याद रखना। तो यहाँ भी कहानी में भी कुछ ऐसे ही है, मछली ने भी कुछ ऐसे ही किया और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया। यही पूरा कहानी का सारांश है। अब हम कहानी देखते हैं कि भैया कहानी में लेखक क्या कहना चाहते हैं। पेज नंबर 50 पर है, महत्वाकांक्षा और लोभ। लेखक परिचय। पंदुमल लाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खौरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों सी रमणीय तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों की विशिष्ट शैली प्रदान करती है। मतलब आपकी कहानी और नाटक है वो क्या है, आदमी को ज़िंदगी जीने का क्या होता है सलीका आपको सिखाते हैं। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1970 में हुई। प्रमुख कृतियाँ पंचपत्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, निबंध संग्रह, कथा चक्र, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य आदि। विधा परिचय। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठा दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार है। मतलब हिंदी साहित्य की ये महान निबंध, बेटा कहानीकार अलग है, निबंधकार अलग है और रोचक यात्रा वर्णन करने वाले लोग अलग है। अभी ये निबंध है और इसको पढ़कर हम इससे कुछ सीखते हैं, कहानी से भी सीखते हैं। कहानी भूतकाल में लिखी जाती है और प्रेजेंट में भी लिखी जाती है। निबंध क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने और समझाने के लिए लिखा जाता है। अब देखते हैं पाठ परिचय।
प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित कराता है। मतलब आदमी, ये निबंध क्या होता है, अति लालच करना, अपने आप को बहुत महान समझना, बहुत ताकतवर बनाने के लिए दूसरों को तकलीफ देना, ये सारी चीज़ों का हमें एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया गया है। आदमी को ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, लालच हमेशा आदमी को ले डूबता है। पर्याप्त के प्रति विरक्त का भाव तथा अप्राप्य के लिए लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछली की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त कराता है। मतलब ये जो निबंध है आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है कि भैया सचमुच लोभ करना चाहिए या नहीं। और सचमुच है, आदमी की इच्छाएं अनंत हैं, अनलिमिटेड। उसे जो मिलेगा उतना कम होता है, और मिले और मिले। कोई भी, मैं आप कोई भी, मैं यहाँ बैठ के भाषण दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी भी इच्छा है। अरे इंसान है तो उसकी इच्छा बढ़ती है, कभी वो सेटिस्फाई होता नहीं है। वो सेटिस्फाई कब होता है? जब वो मर जाता है, तब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ओम फट स्वाहा, जल के खाक। नहीं तो वो हमेशा पैसे के पीछे, रंग रूप के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। अक्सर ना बहुत लोग मेरे दोस्त मुझे सवाल पूछते हैं कि आपने पैसा कितना कमाया? भाई मैंने पैसा कुछ नहीं कमाया। जो कमाया खाया पिया उड़ाया, अच्छे कपड़े पहने, देश दुनिया देखी, आपने पैसा कमाया। लेकिन आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने प्रियजनों को कितना टाइम देते हो? बैंक बैलेंस तो बहुत बढ़ाया आपने, बैंकों में पैसा ठूस के रखा है, इतना बड़ा पेट, इतने मोटे गंदे सा चेहरा। पैसा बहुत कमाया आपने, खुद का हेल्थ बर्बाद की, दारू सिगरेट चरस गांजा पी रहे हो। इतना पैसा है कि आपको नींद ही नहीं आ रही है बैंक में। इतना पैसा, इतना कम पैसा है कि भैया मुझे पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। मतलब आप अपने प्रोफेशनल, अपने पैसे, अपनी संपत्ति से आप उचित रूप से सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हो। और जहाँ इंसान संतुष्ट नहीं होता है वहाँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद। मैं तो कहता हूँ भाई, लोग चोरी चमारी करते हैं, बेईमानी करते हैं पैसा बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए। लेकिन वो पैसा, वो कार्य किस काम का? जो आपके बीवी बच्चों के काम ना आए, आपको ले डूबे। फ़ायदा क्या उस पैसे का? लोग कहते हैं पैसे बैंक में जमा करके रखो, बुरे समय में काम आएगा। लेकिन आप सोचो ही मत ना, बुरा टाइम आएगा। आप अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हम जिंदगी भर अच्छा खाते नहीं हैं, अच्छा पहनते नहीं हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आपने जवानी में, बचपन में अच्छा खाया ही नहीं, पैसे जमा करके रखे, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। मतलब आप वो पैसा, पेट काट कर पैसा बैंक में जमा कर रहे हो, क्यों? बुढ़ापे में आप बीमार पड़ो। अरे आप एक टाइम का ही खाओ, अच्छा खाओ। अरे आपको पगार 1 लाख है लेकिन आप कपड़े 2 रुपये के नहीं पहनते हो। रोज़ एक शर्ट को देखकर आपका मन ललचाता है, तो उस 1 लाख का क्या फ़ायदा? आप 1 रुपया कमाते हो, 50 पैसा अपने आप ऊपर खर्चा करो, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, छुट्टियों में बाहर घूमने जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, शौक़ पूरे करो, 4 आना दान करो, गरीबों में बांटो, किसी की मदद करो, किसी की फ़ीस भर दो, और 4 आना बैंक में जमा करके रखो। मतलब जब भी आपको इमरजेंसी में पैसे लगे तो। बुरा वक्त नहीं, सिचुएशन हर समय बराबर नहीं रहती है। इसका मतलब ये नहीं है 1 रुपया कमाओ, 1 का 1 रुपया बैंक में डालो और धोखे कड़ी बनाओ। अरे आप अच्छा खाओगे ही नहीं, अच्छा आप रहोगे ही नहीं, तो आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी रहेगी? तो आपकी हेल्थ ख़राब। अभी आपको पहाड़ जाना है, कहीं आपको पहाड़ घूमने जाना है, तो आप तो बुढ़ापे में जाओगे, जब दांत गिर जाएंगे, आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी। नहीं, बल्कि साल में 2 बार आपको घूमने जाना चाहिए। पैसे होते हैं, मेरे दोस्त मुझे अक्सर पूछते हैं भाई क्या बेमल, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं दुनिया घूमता हूँ, मेरे पास घूमने का, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बहुत है। लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, मैं बाहर घूमने के लिए लोन लेता हूँ। मुझे बाहर जाने के लिए अच्छा लगता है, बाहर दुनिया। अब मैं जापान जाऊँगा, जब ये माहौल ठीक हो जाएगा तो जून के महीने में बड़ा मज़ा आएगा। काफ़ी खर्चा होगा उसमें, लेकिन क्या करें, अभी ये हेल्थ है तो घूम लेना भाई।
हेल्थ खराब हो गई तो बर्बाद। वो दिन वो समय आएगा क्या? नहीं आता है। एक बार जो समय चला गया वो बिल्कुल नहीं आता। इसलिए जियो और जीने दो। लोभ के लिए, अपने आप के लिए आप दूसरे का नुकसान मत करो। दूसरे को पानी में मत देखो। कहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचा चले ना कोई, जो नीचा चले एक दिन ऊंचा होए। आप दूसरे का बुरा देखने चलते हो तो आपसे बुरा कोई नहीं दुनिया में। देख लो, कभी किसी को ना ज़्यादा कम मत देखो। हर कोई अपने अपने जगह परफेक्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग होते कौन हैं? किसी को जज करने वाले। कुर्सी पे बैठ के दुनिया का भाषण देते हो, बड़ा आसान होता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। अरे आप खुद कैसे हो पहले वो देखो। दूसरे की बात में करो। चेयर मिल गई, कुर्सी मिल गई, पोजीशन मिल गई तो दुनिया का रुबाब झाड़ते हैं। कपड़े के अंदर फटी हुई बनियान नहीं पहन के आते हो आप, ये हमारी औकात है। तो यहाँ दूसरे को प्रवचन देने से अच्छा पहले अपने आप को झांको कि भैया आप हो क्या। इस कहानी में कुछ ऐसे ही है। अब हम कहानी देखते हैं। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे, झाड़ मराठी शब्द है, कहानीकार के ऊपर मराठी शब्दों का काफ़ी प्रभाव है। हिंदी में सिर्फ पेड़ होता है, पौधा होता है, वृक्ष होता है, ये बड़े बड़े सारे के सारे शब्द होते हैं। उसे हम लोग झाड़ नहीं कहते, झाड़ मराठी में होता है, ठीक है। नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो गया, वर्षा, शरद हो या बसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें आशा थी ना कोई लालसा। मतलब अरे जो रोज खाते कमाते हैं उनको वही खाना कमाना है, तो वही चीज़ उनके पास है। समझो उनके पास वही चीज़ खाने के ही लाले पड़े हैं, तो फ्यूचर भविष्य के बारे में क्या सोचेगा? और सिर्फ अपने बारे में ही यहाँ सोचेगा। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछली पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। लताएं, वेल, मनी प्लांट कैसे होता है ना बेटा, पेड़ के दो टाइप होते हैं। एक सीधा स्टेम्प वाला होता है जिसमें लकड़ियाँ होती हैं। वेल क्या होता है, लकड़ियाँ नहीं होती, उसमें सिर्फ वो ऐसे फैला होता है, ठीक है। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुआ मछुआ जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती। यह आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। मतलब देखो, मछुआ इतना अच्छा इंसान है, उसने बिना लालच, बिना सोचे उसने क्या की? मछली की मदद की। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती। तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी में तक पहुँच जाऊँ। ये कौन बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने मछली उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। अब क्या था कि मछली का भी लालच बढ़ते जा रहा था। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठकर, तेरे आने से मेरा मन बहलता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वहीं आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले आता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट
क्या पर क्यों जाते हो? अब मछुए के पत्नी ने पूछा कि भाई रोज़ आप उस घाट में क्यों जाते हो? जो मछुआ है उसकी बीबी पहले मछली को मिल चुकी है, वो जान गई थी कि मछली कोई साधारण मछली नहीं, ये देव कन्या है, ये देवी है, इच्छाओं को पूरा करने वाली है। मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, मतलब बड़े बेवकूफ़ हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। अब क्या था कि अब मछुई की इच्छा, लालच क्या हो गई, बढ़ने लगी। मछुआ बड़ा अच्छा इंसान है, नेक दिल है, वो ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहा है। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए तू एक अच्छा घर बनवा देगी। मछली ने, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछुई घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजकीय मतलब मैं रानी बनना चाहती हूँ। अब क्या था, रहने के लिए घर मिला, खाने के लिए खाना मिला, लालच बढ़ते चला गया। अब वो कहते हैं कि हमको राजा और रानी बनना चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राज की शक्ति हो। जाओ मछली से यह मांगो। मछुई की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया मतलब उसे टेंशन हुआ कि अरे मेरी बीवी जो कह रही है ये गलत है, हमको इतना नहीं मांगना चाहिए, हमारे पास जितना है उसमें हम खुश है। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछुई उसकी बात ना सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली ने उससे आश्वासन भी मिल गया था। आश्वासन मतलब श्योरिटी मिल गई थी। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछुई को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछुई रानी बन कर महल में अभी घूम रही है। मतलब उसने कहा, तथास्तु, जा, तेरी बीबी अब क्या बन जाएगी, रानी बन जाएगी। मछली ने कहा, मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है, उसकी मछुई रानी होकर बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद मछुई ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा माने तो कैसा होता? उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उसी झोपड़ी में रहेगा। जब मछुए ने कहा कि भैया मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मछली रुष्ट गुस्सा हो गई और उसने कहा, जा भिखारी, तू तेरे झोपड़ी में ही रहेगा। अब क्या था, मछली ने जो वरदान दिया था उसने वापस सब कुछ ले लिया और उसको वही गरीब, वही मछुआरा भिक्षुक बना दिया। मछुआ और मछुई दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। मतलब यहाँ लेखक ने बताया है, इसमें गलत कौन है, मछुआ है कि मछुई है कि मछली है? यहाँ गलत सिर्फ और सिर्फ मछली है। मछली ने क्या किया, सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए उसने आशीर्वाद वो देते चली गई, लेकिन उसने एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया और चौथी बार वो रोक सकती थी ना कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, अब तू जितना मांग रहा है ये बहुत गलत है, वो मेरी इच्छा शक्ति और मेरी ताकत से परे है, पूरा है, लेकिन तू जिसमें खुश रहे। लेकिन उसने क्या किया, देकर, सब कुछ देकर वापस ले लिया, उनको वापस भिखारी बना दिया। तो ये किसी को देकर वापस ले लेना ये गलत बात है। उसे समझा दो, भाई अब मुझसे नहीं होगा, जितना मैं देना मेरी पावर थी मैं दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ। कहानी आकर यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोग को कहानी समझी होगी। सो बाय सबको, मैं अल्लाह हाफिज़।